हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। तो बड़ी जानकारी देखिए, आपको दे दे, कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान इस दौरान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी देते हुए लिखा है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान यहां पर किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी बीच 6 तस्वीर अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर के कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। सभी पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में यहां पर जुटी हुई है और इसी बीच ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में 7-8 चरणों में यहां पर चुनाव होगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी देते हुए लिखा है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस बात का ऐलान हो गया कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, चुनाव आयोग ने तारीखों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा, तारीख यहां पर पता चल जाएगी कि किस दिन चुनाव होगा। बिहार में किस दिन चुनाव होगा? देखिए, बिहार में किस दिन चुनाव होगा और किस फेज में होगा, ये जब चुनाव आयोग जब जारी करेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक चीज़ हम जरूर अपने दर्शकों को बता दें कि हम एक सप्ताह से जी बिहार अपने दर्शकों को बता रहा है कि 16 मार्च को आचार संहिता के लिए जो है कि साफ तौर पर जो है, और बात करें तो चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। ये लगातार जी बिहार बताता रहा है अपने दर्शकों को और जी बिहार के खबरों पर मुहर लगी है और जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया गया और जिस तरह से बताया गया है कि 16 तारीख को 3 बजे यानी 16 मार्च को 3 बजे चुनाव आयोग अपनी पीसी करेगा और तारीखों का ऐलान करेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जी बिहार की खबरों पर मुहर लगी है और हमेशा जी बिहार सच्ची खबरों को दिखाता है और इस बार भी वही हुआ है कि कल जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब जो है राजनीतिक गतिविधियां जरूर बढ़ जाएंगी। जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां को लेकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा, जिस तरह से सीटों का बंटवारा को लेकर जो है जिस तरह से ओहापोह की स्थिति राजनीतिक पार्टियों में बनी हुई है, वो अब स्थिति जो है साफ होती नजर आएगी। क्योंकि जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो सर पे रहेगा कि चुनाव लड़ने का और कोई भी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार जब तय करेगी वही उम्मीदवार ही लड़ेगा। एक एक लोकसभा सीट से 4-4, 5-5 एक ही पार्टी से उम्मीदवार हैं, फिर गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कौन पार्टी किसके साथ रहेगी नहीं रहेगी, ये सब जो है कल शाम तक क्लियर होने की पूरी आशा है क्योंकि चुनाव आयोग जो है कल तारीखों का ऐलान कर देगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और जिस तरह से हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी ये जानकारी साझा की यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भी एक तरह से प्लानिंग यहाँ पर तैयार कर रखी है कि जो भी ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अलग अलग जो राज्य हैं, इनमें 3 से 4 चरणों में चुनाव कराया जाएगा।
देखिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो 3 से 4-5 फेज में जो है चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को करता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उस समय सुरक्षा का विशेष करके ध्यान रखा जाता है। साफ तौर पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और निष्पक्ष जो है चुनाव कराने का हमेशा चुनाव आयोग का प्रयास रहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो भी वोटर हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से वो अपने मतों का प्रयोग करें, उन्हें जिनको वोट देना है वो दे, किसी के दबाव में नहीं आए। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है आपको 3-4-5 फेजों में चुनाव होता है और यही जो है जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें 3-4-5 फेज में चुनाव जो है वो निश्चित रूप से होंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है जो छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं, उनमें जो है 1 से 2 चरण में जो है चुनाव होंगे। जी रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कल चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद तारीखों का भी यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा, तारीख स्पष्ट हो जाएगा। और अब इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल का यहाँ पर रुक करते हैं। स्वप्निल, देखिए कल दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीख स्पष्ट तौर पर से पता चल जाएगा कि किस दिन, कहां पर, किस राज्य में, कौन से दिन और कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक इलेक्शन, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय हो जाता है कि चुनाव कितने चरणों में होना है, किस किस डेट को होना है, कितने अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति हो रही है, कहाँ पर CPMF, किस राज्य को कितनी कंपनी और बटालियन दी जा रही है, वो तमाम जानकारियाँ वहाँ दे दी जाती हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के जैसे ही ये खबर आई है, इसकी खबर के आने के तुरंत बाद जो तमाम राजनीतिक दल हैं, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने एक तरह से कहें तो अपने बेल्ट को कस लिया है चुनावी रण में जाने के लिए। और चुनावी रण में जाने के लिए तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन जब ये खबर आई है कि जब चुनाव आयोग डेट अनाउंस करेगा, फेजेज अनाउंस करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो और गति है पार्टियों की तैयारी की, वो गति और बढ़ गई है। लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर दूं अपने दर्शकों के साथ कि कल जो है महत्वपूर्ण बैठक होनी है बिहार में। अगर बात करूं तो जितने दल हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है, सर्टेन कॉम्बिनेशन जो फ्रेम हुआ है, जो स्ट्रक्चर फ्रेम हुआ है, जिसको गठबंधन कह लें, उसमें तमाम अलायंस के साथ अलग अलग फेजेज में बैठक भी होगी। तो अब मान के चलिए कि जैसे ही डेट सामने आएगा तो बिल्कुल हम लोग चुनावी एरा में पहले से चल रहे थे, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर इस डेट को यहाँ, इस राज्य में यहाँ, और इस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव होगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसका इंतजार जनता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी बेहद ज़्यादा कर रही हैं। बिल्कुल, और सभी को अब कल का इंतजार है। कल 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर तारीखों का ऐलान होगा। और इस बीच बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। स्वप्निल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।